नमस्ते। करियर गाइडेंस सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए अपने सपनों को साकार करें। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां हमारी बिजली की सप्लाई पर कभी सूरज डूबता ही नहीं। एक अकेला ग्लोबल ग्रिड जो 24 घंटे सातों दिन हमें साफ सुथरी एनर्जी दे रहा हो। देखिए, ये कोई साइंस फिक्शन वाली बात नहीं है, ये एक असली प्रोजेक्ट है। लेकिन इस शानदार सपने को हाल ही में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। और सब कुछ शुरू हुआ इस एक खबर से। जनवरी 2026 में ग्लोबल एनर्जी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी यानी अमेरिका, उसने ऐलान कर दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से बाहर हो रहा है। बस इस एक फैसले ने पूरी दुनिया की क्लीन एनर्जी की योजनाओं में जैसे एक भूचाल ला दिया। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इतने बड़े खिलाड़ी के बाहर निकलने के बाद पूरी दुनिया को सोलर एनर्जी से चलाने का ये जो इतना बड़ा सपना है वो पूरा हो पाएगा? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। देखिए, इस झटके की गहराई को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसे ISA कहते हैं, आखिर है क्या और ये हमारी दुनिया के भविष्य के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ये ISA असल में भारत और फ्रांस ने मिलकर 2015 में इसे शुरू किया था और इसका मकसद बिल्कुल साफ था, सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज से लड़ना। और देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ा ग्रुप बन गया जिसमें 125 देश शामिल हो गए और 2020 के बाद से तो कोई भी UN मेंबर देश इसका हिस्सा बन सकता है। अब ISA के दिल में, मतलब इसके सेंटर में, एक बहुत ही कमाल का आइडिया है। एक ऐसा बिजली का ग्रिड बनाना जहां वाकई में सूरज कभी डूबता ही नहीं। इसी को कहते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड या OSOWOG। इसके पीछे का लॉजिक ना बड़ा ही सिंपल और शानदार है। धरती पर कहीं ना कहीं तो हमेशा दिन होता ही है, कहीं ना कहीं तो धूप होती ही है। तो क्यों ना एक ऐसा ग्लोबल पावर ग्रिड बना दिया जाए जो दुनिया के उजाले वाले हिस्से से बिजली लेकर अंधेरे वाले हिस्से में भेजता रहे। मतलब कभी ना खत्म होने वाला एक ग्लोबल सनराइज। और ये सपना हकीकत में कुछ ऐसा दिखेगा। सोचिए, एक विशाल जाल की तरह जो पूरी दुनिया में फैला है और लगातार सूरज की रोशनी का पीछा कर रहा है ताकि हमें बिना रुके साफ सुथरी बिजली मिलती रहे। पर रुकिए, ये सिर्फ एक बड़ा सपना या ख्याली पुलाव नहीं है। इस सोलर दुनिया को सच करने के लिए एक पूरा ठोस प्लान, एक ब्लूप्रिंट भी तैयार है। चलिए इसका रोड मैप देखते हैं। तो ये पूरा प्लान 3 बड़े स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले स्टेप में इंडिया अपने पड़ोसी इलाकों से जुड़ेगा। दूसरे स्टेप में ये ग्रिड पूरे अफ्रीका तक पहुंचेगा और फिर आएगा आखिरी और सबसे बड़ा कदम, 2050 तक 140 देशों को जोड़कर एक सच्चा ग्लोबल ग्रिड बनाना। अब जाहिर है इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा भी उतना ही बड़ा लगेगा, है ना। ISA का लक्ष्य है 2030 तक सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए $1 ट्रिलियन जुटाना। अंदाजा लगाइए, ये रकम इतनी ज्यादा है कि कई देशों की तो पूरी की पूरी GDP भी इससे कम होती है। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, टुवर्ड्स 1000 नाम की एक स्ट्रैटेजी भी है जिसका मकसद है 2030 तक 1000 गीगावाट क्लीन एनर्जी पैदा करना। इतनी बिजली कि करोड़ों घर रोशन हो जाएं। ये हमारी दुनिया की एनर्जी जरूरतों के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। और सुनिए, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है, ISA जमीन पर भी काम कर रहा है। अफ्रीका में सोलर टेक्नोलॉजी के सेंटर्स बनाने से लेकर दूर दराज के गांवों में सोलर वाटर पंप लगाने और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी नई टेक्नोलॉजी पर काम करने तक, मतलब एक्शन पूरी रफ्तार से जारी है। और इस पूरी मूवमेंट में भारत एक लीडर की तरह सबसे आगे है। जैसा कि केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने बताया, देश ने रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में जो तरक्की की है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये नंबर्स देखिए जरा। 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर सिर्फ 10 साल में 200 गीगावाट से भी ज्यादा। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये दिखाता है कि अगर इरादा पक्का हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। ये एक मिसाल है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर बड़े काम में मुश्किलें तो आती ही हैं और एक ग्लोबल ग्रिड बनाने का रास्ता भी चुनौतियों से भरा है। और अमेरिका का इस गठबंधन से हटना वो शायद अब तक की सबसे नई और सबसे बड़ी चुनौती है। और ये मुश्किलें छोटी मोटी नहीं हैं। सोचकर देखिए, 140 अलग अलग देशों को एक बात पर राजी करना कितना मुश्किल होगा। फिर खरबों डॉलर का इंतजाम करना, जमीन और मौसम जैसी लॉजिस्टिकल परेशानियां, तकनीकी दिक्कतें, और इन सब के ऊपर अब अमेरिका जैसी सुपर पावर का सपोर्ट भी नहीं है। रास्ता वाकई में बहुत मुश्किल है। तो इन सारी मुश्किलों को देखते हुए क्या माना जाए?
क्या ये सपना अब यहीं खत्म हो गया है, या इस सोलर एनर्जी वाले भविष्य के लिए अभी भी उम्मीद की कोई किरण बाकी है? देखिए, इन झटकों के बावजूद आईएसए का जो असली मिशन है ना, वो नहीं बदला है। और वो मिशन है सूरज की ताकत का इस्तेमाल करके हर इंसान तक बिजली पहुंचाना, खासतौर पे उन छोटे और कम विकसित देशों तक जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक ऐसा मिशन है जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के लिए भी है और एक आम इंसान के लिए भी। और इसीलिए हम आखिर में फिर से उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या एक साझा ग्लोबल ग्रिड का ये आइडिया सिर्फ एक खूबसूरत, नामुमकिन सा सपना है, या फिर ये हमारी दुनिया के एनर्जी फ्यूचर के लिए एक जरूरी और अटल कदम है? फिलहाल इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।